बच्चों नमस्कार। हम लोग पाठ टिपटिपुआ पढ़ रहे थे। आधा पाठ हो गया है और कुछ बाकी है जो मैं आज फिर पढ़ रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। तो लीजिए प्रस्तुत है। सुबह से पानी उलिचते उलिचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गए पूछते, अरे जाकर उसे किसी गढ़ई पोखर में और खोजे। और पंडित जी लगे फिर पानी उलिचने। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा ना ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया। कौन बोला बच्चों? धोबी ने कहा, अपने गधे को कहा, आज तूने बहुत परेशान किया। मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चापड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली रह गई। बच्चों, इस कहानी को लिखा है गिरिजा रानी अस्थाना ने लिखा है। तो बच्चों, आज ये पाठ समाप्त हो जा रहा है और मैं कल आप लोगों को इसका प्रश्नोत्तर भी लिखाऊंगा, ठीक है? तो इसमें बच्चों कुछ कठिन शब्द हैं बच्चों, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ। इसको आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और लिख लेंगे, ठीक है? उलिच कर पंडित जी झुझला कर पोथी ऊंची ऊंची टिपटिपुआ ढूंढने लठ एकदम ढूंढ चुपचाप परेशान खींचता बिल्ली बांध आंखें। तो बच्चों, मैं इतना लिखाया हूँ। आप लोग इसको पूरा पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे मैं आप लोगों को प्रश्नोत्तर लिखाऊंगा। धन्यवाद।